अध्यायों में या बच्चों के लिए सरल संस्करण में भी बदल सकता हूँ। बुद्ध भगवान की कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक एक साम्राज्य था। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया एक संतान की कामना करते थे। एक रात रानी महामाया ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उनके गर्भ में एक उज्ज्वल श्वेत हाथी प्रवेश कर रहा है। ऋषियों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया कि एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का महानतम आध्यात्मिक गुरु। और फिर लुम्बिनी वन में एक सुखद सुबह रानी महामाया ने सिद्धार्थ नामक एक बालक को जन्म दिया। राज्य में उत्सव मनाया गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और बुद्धिमान थे। बचपन में उन्होंने एक घायल पंछी को बचाया। जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उस पंछी को मारने के लिए तीर चलाया था, तब सिद्धार्थ ने कहा था, जीवन किसी का अपना नहीं, सभी का है। उनकी करुणा देखकर गुरुजन भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। समय बीतता गया और सिद्धार्थ युवा हुए। वे शौर्य, शिक्षा, युद्धकला और राजनीति में निपुण थे, परंतु उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ कभी जीवन के दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और गरीबी न देखें। लेकिन भाग्य ने अपनी राह बनाई थी। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार मनुष्य, एक शव और अंत में एक शांत, त्यागमय साधु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन के द्वार खोल दिए। उन्होंने जाना कि संसार में हर व्यक्ति दुख, रोग, मृत्यु और अस्थिरता से गुजरता है। और यही प्रश्न उन्हें भीतर से बेचैन करने लगा, क्या दुख से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनसे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। फिर भी उनके मन में उठते प्रश्न शांत न हुए। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि उन्हें सत्य की खोज करनी ही होगी। वे चुपचाप महल छोड़कर घनघोर वन की ओर चले गए। यह त्याग सिर्फ परिवार का नहीं था, बल्कि स्वार्थ का, अज्ञान का और बंधनों का त्याग था। वन में सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की। वे वर्षों तक बहुत कम भोजन करते, शरीर को अत्यंत कष्ट देते, परंतु उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन्होंने समझा कि कठोर तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अत्यधिक भोग। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, न अधिक विलासिता, न अधिक कष्ट। इसके बाद सिद्धार्थ उज्जैन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। दिनों तक गहरा ध्यान चलता रहा। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात जब सुबह का तारा उदित हुआ, सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। वे अब सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध जागृत बन चुके थे। बुद्ध ने संसार के दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग समझा। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध फिर सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने तपस्वी साथियों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद बुद्ध ने लंबी यात्राएं की, लोगों को करुणा, सत्य, मध्यम मार्ग, अहिंसा और मैत्री का संदेश दिया। राजा, व्यापारी, गृहस्थ, किसान, स्त्री पुरुष सभी उनके शिष्य बने। बुद्ध ने लोगों को यह नहीं सिखाया कि वे चमत्कारों पर विश्वास करें। उन्होंने कहा, जो भी सत्य है उसे स्वयं अनुभव करो। केवल मान लेने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लंबे समय तक मानवता को ज्ञान और करुणा का मार्ग दिखाने के बाद कुशीनगर में बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए। परंतु उनकी शिक्षा आज भी जीवित है, क्योंकि बुद्ध ने जो प्रकाश जगाया वह मनुष्य के मन को मुक्त करने वाला प्रकाश था। यदि आप चाहें, मैं इस कहानी को 10,000 अक्षरों में और विस्तृत
बच्चों के लिए सरल भाषा में, अध्यायों में, संवादों के साथ उपन्यास शैली में बना सकता हूं। भगवान बुद्ध एक बार किसी गांव में ठहरे हुए थे। एक युवती उनके पास रोती बिलखती पहुंची। उसकी आंखों में अत्यधिक पीड़ा थी। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कोई उपाय बताइए कि मैं इस पीड़ा से कैसे लड़ूं। बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और कहा, पहले तुम गांव में जाओ और एक मुट्ठी चावल लेकर आओ, लेकिन शर्त यह है कि वह चावल ऐसे घर से लाना जहां कभी किसी ने दुख न देखा हो। युवती उत्साहित हुई। उसे लगा कि ऐसा कोई घर जरूर मिलेगा। वह पहले घर पहुंची और बोली, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आया? घर वालों ने भारी सांस लेते हुए कहा, हमने अपने माता पिता को खोया है, ऋण का बोझ है। दुख तो है ही। वह निराश होकर दूसरे घर गई। वहां भी बीमारियों, झगड़ों और कष्टों का जिक्र मिला। तीसरे घर, चौथे घर, पूरे गांव, हर घर में किसी न किसी रूप में दुख मौजूद था। कहीं बीमारी, कहीं मृत्यु, कहीं गरीबी, कहीं अकेलापन। शाम तक वह थक चुकी थी। बिना चावल लिए वह बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई समझ थी। उसने कहा, भगवान, मैं किसी भी घर से चावल नहीं ला सकी। हर जगह दुख है। शायद दुख जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, दुख से भागकर जीत नहीं मिलती। दुख को समझकर, स्वीकार कर, उसका कारण जानकर ही उससे मुक्ति मिलती है। जिस दिन तुम अपने दुख को अकेला समझना छोड़ दोगी, उसी दिन उसके सामने खड़ी होने की शक्ति मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा, दुख से लड़ना तलवार चलाना नहीं है, बल्कि धैर्य, समझ और करुणा को अपनाना है। जब तुम दुख को पहचानती हो, तब तुम उसे बदल भी सकती हो। और याद रखो, दुख जितना व्यक्तिगत लगता है, उतना अकेला नहीं होता। हर जीव उसका अनुभव करता है। युवती ने उस दिन जाना कि दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि जीवन का शिक्षक है। दुख ही हमें मजबूत बनाता है, सुधारता है और हमें अपने भीतर झांकने की शक्ति देता है। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैंने जाना कि दुख से लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर शुरू होती है। सीख, मोरल। दुख से लड़ने का सबसे बड़ा तरीका है उसे समझना और स्वीकार करना। दुख सार्वभौमिक है, हर किसी के जीवन में है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, तब दुख की तीव्रता आधी हो जाती है। फिर बुद्ध की 3 बातें हमारे सहायक बनती हैं। सचेतना, माइंडफुलनेस, हर भाव को बिना डर देखना। स्वीकार, एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उसे मानना। करुणा, कंपैशन, अपने प्रति और दूसरों के प्रति दया रखना। इन्हीं से दुख शक्ति में बदल जाता है। गांव के चौक में जैसे ही बुद्ध पहुंचे, लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। पिछली सभा में उन्होंने समझाया था कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन आज एक वृद्धा आगे आई और बोली, भंते, यह जानकर भी कि दुख स्वाभाविक है, मन मानता नहीं। दुख से लड़े कैसे? बुद्ध मुस्कुराए और पास की नदी की ओर चल पड़े। सभी लोग उनके पीछे हो लिए। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और किनारे पर एक कमजोर सा पेड़ उखड़ने की कगार पर था। बुद्ध उस पेड़ की ओर इशारा कर बोले, यह पेड़ दुख से लड़ रहा है। क्या तुम देख रही हो? जितना यह सीधा खड़ा रहने की जिद करता है, उतना ही नदी की धारा इसे तोड़ने की कोशिश करती है। वृद्धा ने सिर हिलाया, हाँ भंते, यह तो हार ही जाएगा। बुद्ध ने पास के कुछ लचकदार पौधों की ओर संकेत किया। अब इन्हें देखो। तेज धारा आती है तो ये झुक जाते हैं।
थोड़ा मुड़ते हैं, थोड़ा बहाव के साथ चलते हैं, इसलिए टूटते नहीं। फिर वे बोले, दुख से लड़ना नहीं है, दुख को समझना है। जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हें और थका देता है, जिसे तुम समझते हो वह तुम्हें बदल देता है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर पानी में डाल दिया। जब दुख आता है मन ऐसे भारी हो जाता है, और मन अगर पत्थर की तरह पकड़े रहेगा तो डूबेगा ही। तो क्या करे भंते, किसी ने पूछा। बुद्ध बोले, पहला कदम रुक जाओ, दूसरा अपनी सांस देखो, तीसरा अपने दुख को नाम दो। जैसे यह भय है, यह क्रोध है, यह अकेलापन है। जब तक मन में धुंध रहती है दुख दानव लगता है। जैसे ही तुम उसका नाम पहचान लेते हो वह छोटा हो जाता है और तुम बड़े। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, दुख को दबाओ मत, उससे भागो मत, उसको पकड़ो मत। सिर्फ देखो जैसे नदी किनारे खड़े होकर बहता पानी देखते हो। वृद्धा की आंखों में हल्की शांति उतर आई। तो दुख से लड़ना नहीं, उसे गुजरने देना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जिससे तुम बंधते नहीं वह तुम्हें बांध नहीं सकता। नदी बहती रही और लोगों के मनों में पहली बार यह समझ उगने लगी कि दुख शत्रु नहीं, शिक्षक है। यह रही कहानी नंबर 2, दो बर्तन का सच, पूरी और सरल रूप में। दो बर्तन का सच, बुद्ध की सीख। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य दो प्रकार के बर्तन की तरह है, एक खाली और एक भरा। शिष्य थोड़ा समझ नहीं पाए। बुद्ध ने समझाया, खाली बर्तन जब इसे हिलाया जाता है तो बहुत शोर करता है। भरा हुआ बर्तन हिलाया जाए या न किया जाए यह शांत रहता है। बुद्ध ने कहा, इसी तरह कुछ लोग ज्ञान के बिना सिर्फ बातें करते हैं और शोर मचाते हैं। वहीं सच्चे समझ वाले लोग शांत रहते हैं और भीतर गहरा ज्ञान रखते हैं। बाहर दिखाने की जरूरत नहीं होती। इस उदाहरण से शिष्यों ने समझा कि दिखावा करने वाले हमेशा शोर मचाते हैं। शांत और समझदार व्यक्ति अंदर से मजबूत होते हैं। कहानी का संदेश, ज्ञान और समझ हमेशा शांत रहते हैं। दिखावा और शोर से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि करुणा, धैर्य और बुद्धिमानी से मिलता है। दूसरों को दिखाने की बजाय अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान दें। अगर आप चाहें, मैं अगली कहानी 3 क्रोध का उपहार भी इसी तरह पूरी और सरल रूप में लिख दूं। यह रही कहानी नंबर 3, क्रोध का उपहार, पूरी और सरल रूप में। यह रही कहानी नंबर 4, पानी कितनी जल्दी गंदा होता है, पूरी और सरल रूप में। बुद्ध की कहानी सरल और प्रेरक शब्दों में। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। उनका जन्म राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ हुआ था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, करुणामय और सोचने समझने वाले थे। वे हर जीव में प्रेम और दया देखते थे। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें महल के बाहर की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 चीजें देखीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक शांत साधु। इन 4 दृश्यों ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें पता चला कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि एक साधु इन सबके बीच भी शांत था। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या वास्तव में जीवन का कोई ऐसा मार्ग है जो दुखों से मुक्ति दिला सके?
यही सोच उन्हें एक नए रास्ते पर ले गई। एक रात वे महल, धन दौलत और अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वे कई वर्षों तक जंगलों में साधना करते रहे। कड़ी तपस्या करने पर भी उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिर एक दिन बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने गहरी ध्यान साधना की। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें वह ज्ञान मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग समझ लिया। उसी क्षण वे सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति बन गए। इसके बाद बुद्ध ने अपना जीवन लोगों को मार्ग दिखाने में लगा दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताकर समझाया कि मन की शांति कैसे पाई जा सकती है। उनके शब्द सरल थे, दया, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग पर चलो। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध, लालच और मोह दुख देते हैं। प्रेम, करुणा और सत्य सुख देते हैं। मन शांत हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। आज हजारों साल बाद भी बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के दिलों में प्रकाश की तरह जगमगा रही हैं। यदि चाहे तो मैं इस कहानी को और लंबा, बच्चों के लिए या कवितात्मक रूप में भी लिख सकता हूँ। यह कहानी नंबर 1, करुणा का दीपक, अंगुलिमाल की कहानी, पूरी और सुंदर रूप में प्रस्तुत है। एक दोपहर बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। सबके चेहरे पर चिंता और भारीपन था। एक युवक आगे आया और बोला, भंते, जीवन में दुख आते ही मन घबरा जाता है। मैं चाहता हूं कि दुख से लड़ूं, लेकिन लड़ते लड़ते ही टूट जाता हूं। कृपा कर मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, मेरे साथ चलो। वे उसे लेकर एक खेत तक पहुंचे। वहां एक किसान अपने बैलों के साथ हल जोत रहा था। गर्मी, मेहनत, पसीना सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसान दुखी है? युवक बोला, नहीं भंते, यह तो काम में डूबा हुआ है। बुद्ध धीरे से बोले, जानते हो क्यों? क्योंकि यह उस दुख पर ध्यान नहीं देता जो मेहनत से आता है। यह उस फल पर ध्यान देता है जो मेहनत के बाद आएगा। दुख वहां भारी हो जाता है जहां हम उसे केंद्र बना लेते हैं। फिर बुद्ध ने किसान से एक छोटी बोरी मंगवाई। उन्होंने बोरी युवक के हाथ पर रखकर कहा, मान लो यह दुख है। बोरी हल्की थी। युवक ने आसानी से पकड़ लिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पकड़े रहना। 10 मिनट बाद युवक का हाथ कांपने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक ने कहा, ओ भंते, बोरी तो हल्की है, लेकिन इसे पकड़े पकड़े हाथ थक गया है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक यही दुख है। दुख भारी कभी नहीं होता, उसे लगातार पकड़े रखने का आग्रह भारी होता है। दुख से लड़ना मतलब उसे पकड़े रखना, उसे अपने मन में कसकर पकड़ लेना। फिर बुद्ध ने कहा, कभी कभी दुख को नीचे रख देना ही सबसे बड़ा समाधान है। युवक ने पूछा, लेकिन भंते, दुख को नीचे कैसे रखा जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, 3 कदम। 1, अपने दुख को पहचानो, बिना भागे, बिना झूठ बोले। 2, उसे उसके वास्तविक आकार में देखो। अक्सर दुख छोटा होता है, लेकिन हम उसे अपने मन की चिंता से बड़ा बना देते हैं। 3, उसे समय दो। दुख अगर पकड़ा न जाए तो अपने आप हल्का हो जाता है। उन्होंने एक गहरी बात कही, जिस दुख को तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, और जिसे तुम दबाते हो
वही दुख तुम्हें बार बार गिराता है। युवक के चेहरे पर हल्की शांति आ गई। वह बोला, भंते, मैं समझ गया। दुख से लड़ना कमजोरी नहीं, दुख को पकड़कर बैठना कमजोरी है। बुद्ध ने कहा, और समझ का रास्ता वही है जहां मन भारी नहीं, हल्का महसूस करता है। नीचे बुद्ध भगवान की एक लंबी, सरल, प्रवाहपूर्ण और लगभग 4000 अक्षरों, लगभग 600-700 शब्द की कहानी दी जा रही है। आप चाहें तो मैं इसे और लंबा, छोटा, अध्यायों में या बच्चों के लिए सरल संस्करण में भी बदल सकता हूं। बुद्ध भगवान की कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक एक साम्राज्य था। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया एक संतान की कामना करते थे। एक रात रानी महामाया ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उनके गर्भ में एक उज्ज्वल श्वेत हाथी प्रवेश कर रहा है। ऋषियों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया कि एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का महानतम आध्यात्मिक गुरु। और फिर लुम्बिनी वन में एक सुखद सुबह